उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण। हाँ, अब देखिए ये प्रश्नावली आपकी है 5.1 का क्वेश्चन नंबर है 8। d-1 क्यूब d स्क्वायर माइनस 4 d स्क्वायर माइनस 4 d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इसी रैखिक अवकल समीकरण को हमें हल करना है। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण लिखेंगे। सहायक समीकरण d को m में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। क्या हो जाएगा? m-1 क्यूब m स्क्वायर माइनस 4 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हम m की वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहला है, देखिए 3 संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उसमें से प्रत्येक 0 होगा नहीं, कोई न कोई एक अवश्य 0 होगा। यदि m-1 क्यूब इज इक्वल टू 0 तो m-1 इज इक्वल टू 0। अब m के देखिए यहाँ क्यूब है तो m की 3 वैल्यू आ जाएंगी। m इज इक्वल टू 1 1 1। नेक्स्ट है आपका m स्क्वायर माइनस 4। m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर इज इक्वल टू 4। m इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 2। दो मान आ गए आपके। m की 2 वैल्यू ये भी आ गई। अब थर्ड वैल्यू है आपकी m प्लस 2 0। m प्लस 2 0 यहाँ से हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए यह मान आपके आ गए 1 1 1 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2। अब पूरक फलन या जिसे कहते हैं CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू द पावर x। यह हो गया। अब नेक्स्ट देखिए C4 e टू द पावर 2x प्लस C5 प्लस C6x e टू द पावर माइनस 2x। यह रहा है आपका अभिष्ट हल। फिर देख लीजिए
प्रश्न है आपका d माइनस 1 क्यूब d स्क्वायर माइनस 4 इंटू d प्लस 2 y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको सहायक समीकरण के रूप में बदले हैं। d के जगह पर m रख दिया, m माइनस 1 क्यूब m स्क्वायर माइनस 4 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तीन पद हैं, इनका गुणनफल 0 है, कोई न कोई इसमें से अवश्य शून्य होगा। यदि m माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 1 1, क्योंकि क्यूब है तो m की 3 वैल्यू आ गई 1 1 1। नेक्स्ट है आपका m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट करेंगे तो प्लस 2 और माइनस 2। m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू माइनस 2। अब आपका पूरक फलन या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर है e टू द पावर x प्लस c4 e टू द पावर x प्लस c5 प्लस c6 x e टू द पावर माइनस 2x। यह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8, उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण का हल। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है d क्यूब y dx क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू 0, माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए d क्यूब y dx क्यूब को हम लिख सकते हैं d क्यूब y dx क्यूब को हम लिखेंगे d क्यूब। तो अब हमारा जो प्रश्न है वह इस तरह बदल जाएगा, d क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू। अब सहायक समीकरण होगा, सहायक समीकरण d के जगह पर m लिखते हैं तो m क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या m इज इक्वल क्यूब इज इक्वल टू 8। अब m के 3 रूट हो जाएंगे 2 2 2, m इज इक्वल टू 2 2 2। आपका पूरक फलन या CF जिसे कहते हैं y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू द पावर 2x।
देखिए डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस 8y इक्वल टू 0, या डी क्यूब माइनस 8y इक्वल टू 0। सहायक समीकरण हो गया m क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या m क्यूब इज इक्वल टू 8। m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू c1x प्लस c2x प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखिए इसको फैक्टर से भी कर सकते हैं। m माइनस 2 m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यदि m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2, एक वैल्यू आपकी हो गई। अब नेक्स्ट देखिए m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये फैक्टर हम नहीं कर पाएंगे, सिद्धाचार्य की विधि से m का मान निकालते हैं तो माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 1 जा 4 4 जा 16 अपान 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इसमें से इसको लेंगे यह हो जाएगा माइनस 12। अगर हम इसमें से 4 निकाल लें तो बाहर 3 आ जाएगा, इसे लिखेंगे माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 अपान 2, या इसको हम अगर काट दें 2 से तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i। यह रहा दो मान, एक माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i और एक हो गया माइनस 1 अंडर रूट 3i। अब देखिए जब यह इमेजिनरी आ गया इसको हम इस रूप में रखते हैं पूरक फलन। पूरक फलन या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर t लिखते हैं। यहाँ पर माइनस 1 है तो e टू द पावर माइनस x कास अंडर रूट 3x प्लस साइन अंडर रूट 3x, और एक मान जो 2 आया है उसको लिख लेते हैं प्लस c3 e टू द पावर 2x। यह मान हो सकता है। ये दोनों हैं, जिस तरह से चाहे उसको लगा लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिर से इसको देख लीजिए। डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस 8y इक्वल टू 0 है, तो इसको हम डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब को लिख सकते हैं डी क्यूब माइनस 8y इक्वल टू 0। सहायक समीकरण हो जाएगा m स्क्वायर m क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर होता है a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस फार्मूले पे हमने रखा ए की जगह पर m और b की जगह पर 2, यह हो गया m माइनस 2 m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यदि m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू 2। दूसरा देखिए m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यह फैक्टर नहीं होगा तो सिद्धाचार्य की विधि से m की वैल्यू हमने निकाला। फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 अपान 2, माइनस 2 प्लस माइनस 12 में से 4 निकाल लिया तो 2 आया बाहर, अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3i, 2 से कट जाएगा, यह आ गया आपका माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i। जब मूल काल्पनिक होते हैं तो इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ई टी c1 cos x प्लस c2 cos dx। तो वहाँ अंडर रूट 3 है तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स c1 cos अंडर रूट 3x प्लस c2 sin अंडर रूट 3x प्लस c3 e टू द पावर 2x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहीं से हमारा डायरेक्ट पूरक फलन हो जाएगा। सबसे पहले सहायक समीकरण लिख लें, सहायक समीकरण d के जगह पर m लिखते हैं, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस u स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, या m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर। माइनस 1 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है आई स्क्वायर म्यू स्क्वायर। अब m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आई म्यू। अब m की दो वैल्यू आ गई, एक हो गया प्लस आई म्यू और दूसरा हो गया माइनस आई म्यू। अब हमारा पूरक फलन जो होगा, पूरक फलन या CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 0 है, कोई वैल्यू है नहीं, तो C1 cos आई म्यू या म्यू आई लिखिए आई म्यू प्लस C2 साइन म्यू एक्स y इज इक्वल टू,
C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। ध्यान से फिर देख लीजिए, हमारा जो क्वेश्चन यह था कि डी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सहायक समीकरण डी को हमने यम में बदल दिया, तो यम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, -1 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर। अब वर्गमूल हमने निकाल दिया तो यम की वैल्यू हो गई प्लस माइनस आई म्यू। जब काल्पनिक हो जाता है मान, तब उसको हम C1 cos में लिखते हैं। तो यहाँ हो गया पूरक फलन y इज इक्वल टू C1 cos म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। यह रहा है आपका 5 पॉइंट वर्ग का। अब आइए 5.2 में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर -7d dx ऑफ वाई d dx ऑफ वाई प्लस 6y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x। अब देखिए, इसको लगाने का तरीका है यह है कि जब e टू द पावर आ जाए तो हम इसके दो फलनों के रूप में बदलते हैं। पहले हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई -7d प्लस 6 y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। अब यहाँ देखिए, d dx ऑफ y को हम लिखे d, और d स्क्वायर वाई dx स्क्वायर को लिखे d स्क्वायर। अब सहायक समीकरण इसका लिखिए। पहले सहायक समीकरण, सहायक समीकरण d को m में बदल देते हैं, तो m स्क्वायर -7m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर हम कर रहे हैं, देखिए 6 के दो पार्ट करें, उनका गुणनफल 6 हो और योगफल 7 हो। यह हो जाएगा आपका m स्क्वायर -6m -m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए -6 और -1 -7 हो जाएगा, -6 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। m को कॉमन ले लें तो m -6 -1 m -6 इज इक्वल टू 0। तो m -6 m -1 इज इक्वल टू। देखिए, आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो उसमें से एक अवश्य शून्य होता है। तो यदि m -6 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 6, m -1 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 1। अब आपका पूरक फलन हो जाएगा, पूरक फलन CF, पूरक फलन है आपका CF
एक आया है 6, एक आया है 1, तो इसको लिख सकते हैं C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 6x। अब आइए, चूंकि यहाँ लिखा गया है e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x लिखने से तो हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है PI इज इक्वल टू 1 अपान d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 e टू द पावर 2x। अब देखिए, जो x का कोफिशिएंट होता है वही d के जगह पर हम रख देते हैं। यह हो जाएगा x बराबर 1 अपान 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1 अपान 4 माइनस 14 प्लस 6 e टू द पावर 2x। ये आपका हो जाएगा 6 अपॉन 10 माइनस 14 तो माइनस 1/4 e टू द पावर 2x। अब आपका संपूर्ण हल y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, C1 आपका आया है C1EX प्लस C2 e टू द पावर 6x माइनस 1/4 e टू द पावर 2x। फिर देख लीजिए एक बार, आपका प्रश्न है d स्क्वायर वाई dx स्क्वायर माइनस 7 d dx ऑफ y प्लस 6y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। चूंकि यहाँ बराबर के बाद 0 नहीं आया है, इसलिए संपूर्ण हल में दो चीजें आएंगी। एक तो हो जाएगा पूरक फलन और दूसरा हो जाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम पूरक फलन निकालते हैं। d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6y इज इक्वल टू e टू द पावर x। पूरक फलन निकालने के लिए सहायक समीकरण लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर जब हम करते हैं तो m स्क्वायर माइनस 6m माइनस m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। या देखिए, m कॉमन ले लें तो m माइनस 6 माइनस 1 m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m माइनस 6 दोनों में है तो m माइनस 6 को कॉमन ले लिया, यह हो गया m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल जब शून्य होता है तो उसमें एक अवश्य शून्य होता है। यदि m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 6, और यदि m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अब हमारा पूरक फलन हो गया CF C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 6x। अब आइए, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम इसको लिखते हैं 1 अपान d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 e टू द पावर x। e के जो पावर होते हैं x का कोफिशिएंट, वह d के जगह पर रखते हैं। तो 1 अपान 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1 अपान 4 माइनस 14 प्लस 6 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपान 4 e टू द पावर 2x। अब संपूर्ण हल होता है पूरक फलन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन CF प्लस PI।
y इज इक्वल टू हो जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 6x माइनस 1/2 e टू द पावर 2x। यह रहा उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण में e टू द पावर के रूप का फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6d dx ऑफ y d dx ऑफ y प्लस 9y इज इक्वल टू 5e टू द पावर 3x। 5e टू द पावर 3x। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको पूरक फलन निकालेंगे। इसके लिए इसको लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर हमने लिखा है डी स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ वाई के जगह पर हमने लिखा है डी। पूरक फलन निकालने के लिए इसको नहीं लिखते। हाँ, अब देखिए, सहायक समीकरण जब लिखेंगे, सहायक समीकरण d के जगह पर m रख देते हैं। यह हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर हम करें तो 9 का 3 इंटू 3 9 और 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। यह हो गया आपका m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। या इसे लिखें m प्लस 3 प्लस 3 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m प्लस 3 दोनों में है, m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो एक अवश्य 0 होता है। क्योंकि दोनों m प्लस 3 हैं, इसलिए m की वैल्यू हो जाएगी -3 दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। इसलिए पूरक फलन CF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 प्लस C2x e टू द पावर -3x। दोनों इक्वल जब रहते हैं तो C1 और प्लस C2x लिखते हैं। अब आइए PI या पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए PI 1/d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9
5e⁻³ x। अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, तो हम d के जगह पर लिखेंगे 3। यह हो गया 1/3² प्लस 6 × 3 प्लस 9 × 5 × e⁻³ x। 1/9 प्लस 18 प्लस 9 5e3x। यह हो जाएगा 36। यह हो जाएगा आपका 5/36e⁻³ x। अब संपूर्ण हल होता है संपूर्ण हल y CF प्लस PI। y C1 प्लस C2x प्लस into e⁻³ प्लस 5/36 e⁻³ x। हाँ देखिए, प्रश्न है आपका उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण में d² dx² प्लस 6 ddx ऑफ y प्लस 9y = 5e⁻³ x। हम जानते हैं कि d² dx² को लिखते हैं d² और ddx ऑफ y को लिखते हैं d। अब हमारा प्रश्न यह हो जाएगा कि d² प्लस 6d प्लस 9 इंटू y = 5e⁻³ x। अब सबसे पहले हम सहायक समीकरण लिखते हैं। सहायक समीकरण का है कि m² प्लस 6m प्लस 9 = 0। सहायक समीकरण लिखते समय d के जगह पर m लिख देते हैं। अब फैक्टर जब हम किए 9 के 2 पार्ट किए तो 3 + 3 6 हो जाएगा और 3 × 3 9, तो m² प्लस 3m प्लस 3m प्लस 9 = 0। या m कॉमन ले लें तो m प्लस 3 प्लस 3m प्लस 3 = 0। तो m प्लस 3m प्लस 3 = 0, तो m की दो वैल्यू हो गई -3 और -3। पूरक फलन का हुआ C1 प्लस C2x इंटू e⁻³ x। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इसको हम लिखते हैं 1/d² प्लस 6d प्लस 9 इंटू 5 इंटू e⁻³ x इज इक्वल टू 1/3² प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 5 इंटू e⁻³ x। 3² 9 हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 प्लस 9, यह हो गया 36। तो 5/36 e⁻³ x। संपूर्ण हल होता है CF प्लस PI, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो y = C1 प्लस C2x e⁻³ प्लस 5/36 e⁻³ x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 31 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 240y is equal to 272 e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए क्वेश्चन को इस रूप में लिखा जा सकता है डी स्क्वायर प्लस 31y प्लस 240y इज इक्वल टू 272 e टू द पावर माइनस एक्स। अब हमने लिखा डी डी एक्स ऑफ वाई के जगह पर डी और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर लिख दिया डी स्क्वायर। अब प्रश्न यह हो गया, सबसे पहले हम पूरक फलन निकालते हैं, एक्सिलरी कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, सहायक समीकरण पहले लिखेंगे, सहायक समीकरण डी के जगह पर यम लिखते हैं तो यम स्क्वायर प्लस 31m प्लस 240 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टर हम कर रहे हैं, 240 के दो पार्ट करेंगे जिनका गुणनफल तो 240 होगा, 240 और 31 उसका सम होगा। ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस 16m प्लस 15m प्लस 240 इज इक्वल टू 0। दोनों में m कॉमन है तो m प्लस 16 प्लस 15 m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। m प्लस 16 m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए m की दो वैल्यू हो गई, -16 और -15। दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो उसमें से एक अवश्य 0 होगा। यदि यह 0 होगा तो m इज इक्वल टू -16 और m प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -15। अब हम लिखेंगे पूरक फलन। पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू द पावर -15x प्लस c2 e टू द पावर -16x। अब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, PI पार्टिकुलर इंटीग्रल PI इज इक्वल टू 1 d स्क्वायर प्लस 31d प्लस 240 इंटू 272 e टू द पावर -x। अब e टू द पावर -x है तो यहाँ पर x के d के जगह पर हम -1 लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 13 -1 प्लस 240 272 e टू द पावर -x इज इक्वल टू 1 माइनस 31 प्लस
240 272 e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 30 निकाल लेंगे तो 210 इंटू 272 e टू द पावर माइनस एक्स 72। अब 2 से इसको काट दीजिए तो 136 अपॉन 105 e टू द पावर माइनस एक्स। अब आपका संपूर्ण हल होता है, संपूर्ण हल y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF आपका है C1 e टू द पावर माइनस 15x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 16x प्लस PI 136 अपॉन 105 e टू द पावर माइनस एक्स। अब जरा एक बात देख लीजिए इसको फिर। क्वेश्चन आपका है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 31 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 240 वाई इज इक्वल टू 272 ई टू द पावर माइनस एक्स। डी डी एक्स के जगह पर हमने डी रख दिया, अब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर डी स्क्वायर रख दिया। प्रश्न हो गया आपका डी स्क्वायर प्लस 31 डी प्लस 240 वाई इज इक्वल टू 272 ई टू द पावर माइनस एक्स। सबसे पहले हम पूरक फलन निकालने के लिए सहायक समीकरण निकालते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस 31m प्लस 240 इज इक्वल टू 0, या एम स्क्वायर प्लस 16m प्लस 15m प्लस 240 इज इक्वल टू 0। एम कॉमन ले लिए तो m प्लस 6 प्लस 15 ले लिया तो m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में हो गया आपका m प्लस 16, दूसरे में हो गया m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस 16 और m इज इक्वल टू माइनस 15। अब मेरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन हो गया c1 e टू द पावर माइनस 15x, c2 e टू द पावर माइनस 16x। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम लिखते हैं कि 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 31d प्लस 272 e टू द पावर माइनस एक्स। एक्स का कोफिशिएंट -1 है, उसको हमने लिख दिया कि 1 अपॉन -1 स्क्वायर प्लस 31 माइनस 1 प्लस 240 इंटू 272 e टू द पावर माइनस एक्स। ये हो गया 1 माइनस 31 प्लस 240 इंटू 272 e टू द पावर माइनस एक्स, या 1 अपॉन 210 इंटू 272 e टू द पावर माइनस एक्स। 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया तो 136 अपॉन 105 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। संपूर्ण हल हो गया y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, C1 e माइनस 15x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 16x प्लस 136 अपॉन 105 e टू द पावर माइनस एक्स।